हेलो बच्चों, मेरा नाम है संगीता। मेरे नए यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स जी विद संगीता में आपका स्वागत है। तो अ, जो एक्सरसाइज हमारा 3 है क्लास 8 का, उसका ये लास्ट चैप्टर है 3.4। इसमें हम मतलब कि एक्सरसाइज 3 में हम जितना कुछ भी सीखे हैं उन सब का निचोड़ हम इसमें देखेंगे। और इसमें जो लाइंस दिए गए हैं, सत्य असत्य ट्रू फॉल्स जो भी हैं, ये पूछा जा रहा है कि मतलब इस पूरे चैप्टर में हम जो भी सीखे उन सब का ये हमारे माइंड का ये एक्सरसाइज करवा रहा है कि जो कुछ भी आप सीखे हैं सब इसमें आपको स्क्वायर, पैरेललोग्राम्स, रोम्बस जो भी है, रेक्टेंगल, उन सब चीज़ों को आप कितना समझे हैं उन सबको क्लियर करने के लिए ही ये सभी लाइनें दी गई हैं। जो सत्य असत्य या फिर ये कहिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये समझने के लिए, ये बताने के लिए हमें पूछा जा रहा है सबसे पहले कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। जानते हैं आप स्क्वायर क्या होता है? ये आप सब जानते होंगे कि स्क्वायर क्या होता है। सभी साइड्स बराबर हो, ठीक है। सभी साइड देखिए, मार्कर थोड़ा फिसलता है इस पर। तो सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ए बी सी डी एक हमारा मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है। इसमें जो कुछ भी, लेकिन ये जो स्क्वायर है ना, तो हर जगह आपको मिलेगा कि पैरेललोग्राम स्क्वायर है क्या, ये स्क्वायर है क्या, रोम्बस स्क्वायर है। तो ऐसे ऐसे आपको पूछा जा रहा है। तो ये हमारे जो भी हम इसमें सीखे हैं, बस एक तरफ से ये हमारा टेस्ट है, सबसे लास्ट चैप्टर है। तो ये बस ये पूछ रहा है कि हम कितना सीखें, कितना अच्छा सीखें, हर एक फिगर को, हर एक पॉलीगन को कितना समझें, क्वाड्रिलेटरल को। तो वो इसमें टेस्ट लिया जा रहा है। तो एक रेक्टेंगल यानी कि एक आयत, एक वर्ग कैसे हो सकता है? आयत तो ये होता है ना, माचिस देखते हैं ना, ये हमारा आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर, ये हमारा आयत होता है। लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। तो क्या ये लग रहा है आपको कि ये रेक्टेंगल कभी स्क्वायर बनेगा? नहीं बन सकता। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स हो गया कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, नो इट कांट बी। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। तो ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। अब रोम्बस, रोम्बस तो आप सब जानते हैं। ये देखिए रोम्बस ये होता है, इसके जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। तो काइट भी इसी टाइप की होती है, बस एक जोड़ी उसमें सर्वांग भुजा होती है। और समचतुर्भुज में क्या होता है, उससे थोड़ा सा अलग होता है। आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं ना, बराबर भी होती हैं। और क्या होती हैं, ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को मतलब बराबर में काटते हैं और 90 डिग्री पे काटते हैं। सभी जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसमें, रोम्बस में। तो इसको भी मान लीजिए ABCD, ए डस्ट बी डस्ट भी मान सकते हैं, पर वही मान लीजिए। तो क्या रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स? तो ये पैरेललोग्राम्स हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम्स में होता है ना, आमने सामने क्या अपोजिट एंगल इक्वल होता है, समांतर होता है, सॉरी, समांतर होता है रोम्बस में। तो ये देखिए पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम ये हो सकता है। तो ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, ये सही है हमारा कि सभी जो समचतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। समांतर चतुर्भुज तो आप लोग जानते ही हैं, ऐसे होता है। इतनी बार इसको पढ़ चुके हैं, इतनी बार इसको ड्रॉ कर चुके हैं। देखिए, तो ये हमारा है समांतर चतुर्भुज। तो ये सही है कि जितने भी रोम्बस हैं सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है। तो जितने भी रोम्बस हैं वो पैरेललोग्राम्स हो सकता है। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, ऑल स्क्वायर्स, दिख रहा है ना। तो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। तो सभी जो वर्ग हैं, सभी जो वर्ग हैं वो रेक्टेंगल भी है और समचतुर्भुज भी है। तो यह सत्य है। क्या एक वर्ग, एक स्क्वायर या एक वर्ग, ऐसे समझिए, क्या एक आयत कभी हो सकता है? आयत जो है वो वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन स्क्वायर इसकी जगह कैसे हो सकता है? तो मतलब रेक्टेंगल में क्या होता है, देखिए आमने सामने की साइड से इक्वल है, हर एंगल भी 50 डिग्री का है, पर हर एक आकृति का, हर एक फिगर का अलग नाम है। इसको हम समचतुर्भुज कहेंगे। इसकी एक जोड़ी भुजा सही रखेंगे, दूसरी बड़ी बड़ी छोटी भी कर देंगे तो वो काइट हो जाएगी। ये रोम्बस है, ये पैरेललोग्राम्स है। हर एक आकृति का अलग एक नाम है, पैरेललोग्राम। हर एक आकृति का नाम है। तो एक की तुलना हम दूसरे से तभी कर सकते हैं जब उसका गुणधर्म मिले। तो गुणधर्म यहाँ मिल रहा है ना, यहाँ पे क्वालिटी मिल रही है, रोम्बस और पैरेललोग्राम, तो मिल सकता है, रोम्बस और पैरेललोग्राम हो सकता है। इसको अगर ऐसे उल्टा कर दे इस फिगर को तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए डी का क्या कह रहा है, डी कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज तो ये है।
तो सभी वर्ग में क्या होता है, वर्ग में तो आप जानते ही क्या होता है, देखिए ऊपर में आमने सामने की साइड्स इक्वल, इसमें भी इक्वल, ठीक है। ये जो एंगल्स है आमने सामने की भी इक्वल थी, इसमें भी इक्वल, इसमें भी ये आमने सामने की इक्वल्स, ठीक है। तो गुणधर तो मिल रहा है, साइज नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, हो सकता है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ये कह रहा है नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं, ये गलत कह रहे हो तुम, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये गलत कह रहा है कि नहीं है, ये गलत कह रहा है, स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, ये गलत कह रहा है, तो कहेंगे नहीं तुम फॉल्स हो, ये गलत नहीं है, ये सही है, ये स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम्स कहलाया जा सकता है। अब देखिए कहलाया जा सकता है, लेकिन सब आकृतियों का, सभी फिगर्स का अलग अलग नाम होता है, ताकि हम उसे अच्छे से समझ सकें। ये पैरेललोग्राम्स है, ये देखिए, ठीक है। तो अब देखिए नाम रख लीजिए इसका PQRS। तो अब देखिए ई का क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, ई कह रहा है ऑल काइट्स आर रॉम्बस, सभी पतंग समचतुर्भुज। सभी पतंग समचतुर्भुज कैसे हो सकते हैं, पतंग तो ऐसा भी होता है ना, एक साइड सर्वांग सम, दूसरा बड़ा बड़ा, ऐसी भी पतंग हो सकता है। पतंग देखते हैं ऊपर की साइड छोटी होती है, नीचे वाली एकदम लंबी सी होती है, ABCD। विकर्ण भी जरूरी नहीं है कि इसका दोनों इक्वल हो, समचतुर्भुज का विकर्ण देखिए इक्वल भी होता है ना, इक्वल होता है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो ऑल काइट्स आर रॉम्बस ये कह रहा है, तो हम कहेंगे नहीं तुम गलत हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि काइट्स में क्या होती हैं, चारों साइड्स आमने सामने की एक जोड़ी भुजा सर्वंगसम होती है, पर जो रॉम्बस होता है, जो समचतुर्भुज होता है, उसमें सब बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वो भी 90 डिग्री पर। देखिए हमने ये बना दिया ना राइट एंगल 90 डिग्री पर, तो ये काइट ना रॉम्बस नहीं हो सकता, रॉम्बस नहीं हो सकता, रॉम्बस नहीं हो सकता। तो देखिए ये भी हमारा हो गया फॉल्स। अब देखिए F क्या कह रहा है, F का, F क्या कह रहा है, ऑल रॉम्बसेस आर काइट्स, सभी समचतुर्भुज पतंग हैं। तो ये जो सभी समचतुर्भुज अगर ऐसे बना दें, इक्वल इक्वल बना दें, देखिए थोड़ा फिसलता है मार्कर, अगर इक्वल इक्वल इसको बना दें, ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होता है, आप तो जानते हैं चारों साइड्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, चारों साइड से इक्वल होते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, डायगोनल होते हैं, वो क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, एक समद्विभाजित करते हैं, बराबर दो भागों में बांटते हैं, वो भी 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये क्या होता है, ये काइट बन सकता है, ये वाला काइट बन सकता है, पर काइट ये नहीं बन सकता। रोम्बस क्या होता है, काइट बन सकता है, रोम्बस काइट हो सकता है, पर काइट रोम्बस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो रोम्बस है ना, वो काइट बन सकता है, कैन बी। तो रोम्बस क्या हो सकता है, काइट बन सकता है, तो ऑल रोम्बसेज आर काइट्स, तो ये हमारा ट्रू हुआ कि ये काइट बन सकती है, पर काइट ये नहीं बन सकती। तो अब देखिए जी का क्या करे, और पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, सभी समांतर चतुर्भुज क्या है, ट्रेपेजियम। समलम तो जानती है, समलम ये होता है, देखिए ये समलम, देखिए ये जो हमारा फिगर है वो समलम है। हमने आपको पहले कहा है साइड्स के जो डिज़ाइंस हैं उन सब के आधार पे हर एक फिगर का अपना नाम है। तो ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम यानी समलंब है, तो ये समलम हो सकता है, सॉरी पैरेललोग्राम समलम हो सकता है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। अब देखिए जो लास्ट है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, तो सभी जो वर्ग हैं, जितने भी वर्ग हैं वो समलम कहे जा सकते हैं, पर सभी समलम वर्ग नहीं कहे जा सकते। तो ये भी हमारा ट्रू हुआ, तो 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड का सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग। तो बताया गया है कि अगर क्वाड्रिलेटरल्स के पास जो दिए गए नीचे जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी विशेषताएं हैं, उसके आधार पर उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी कि कौन सा चतुर्भुज होगा। जो भी गुण दिए गए हैं उसके आधार पर नाम बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए, बताइए कि कौन कौन से चतुर्भुज का ये गुण हो सकता है। तो सबसे पहले कहा गया है ए का कि 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो एक तो हमारा स्क्वायर हो जाता है, एक तो हमारा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, स्क्वायर हो जाता है यानी वर्ग हो जाता है जिसके कि सभी साइड्स बराबर होते हैं, और दूसरा हो जाता है हमारा समचतुर्भुज,
जिसके कि सभी साइड्स बराबर होते हैं। तो ये देखिए हमने क्या लिखा, रोम्बस एंड स्क्वायर्स, समचतुर्भुज और वर्ग। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 राइट एंगल्स, यानी कि जिसमें कि 4 समकोण हो। तो राइट एंगल का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं कि समकोण होता है। तो 4 राइट एंगल किस में होते हैं, एक वर्ग में और एक किस में होते हैं, आयत में होते हैं ना, रेक्टेंगल में। ये देखिए हमारा रेक्टेंगल है। तो देखिए इस स्क्वायर में भी 4 राइट एंगल्स हैं, स्क्वायर में और इसमें रेक्टेंगल में। तो इन दोनों में क्या है, राइट एंगल्स हैं। तो ये तो इसका आंसर हो गया बी का। तो आप समझ गए हैं कि 4 राइट एंगल वाले कौन कौन से फिगर होंगे। एक हो जाएगा रेक्टेंगल, दूसरा हो जाएगा स्क्वायर। तो रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर, आयत एवं वर्ग। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। तो एक्सप्लेन कह रहा है करने के लिए कि एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे स्क्वायर है, क्या क्या है। तो स्पष्ट करें कि एक वर्ग है। अब क्या है इसको आप देखें, एक नंबर में एक क्वाड्रिलेटरल। तो ये देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है थोड़ा उलझा हुआ है कि एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, यानी कि एक वर्ग क्या क्या हो सकता है, एक स्क्वायर क्या क्या हो सकता है। ए में कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज। तो चतुर्भुज तो कोई भी 4 लाइनों वाली शेप हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, ऐसे ऐसे भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये एक वर्ग क्या, एक स्क्वायर है वो एक क्वाड्रिलेटरल ही है। बस एक इवन शेप को, एक निश्चित आकृति को हम स्क्वायर कर रहे हैं जिसकी चारों भुजा बराबर हो, जिसके सभी कोण राइट एंगल हो, जिसके जो डायगोनल्स हो यानी जो विकर्ण हो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। तो एक तो ऑलरेडी उसका नाम है स्क्वायर, ऑलरेडी एक ऐसी आकृति है। तो ऑलरेडी एक शेप है जिसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो जब ये स्क्वायर है ही तो हम इसे क्वाड्रिलेटरल क्यों बुलाएं। तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स ऑलरेडी ए स्क्वायर, ठीक है। इफ़ इट हैज़ अनइवन साइड्स, अगर इसकी जो साइड्स हों वो अनइक्वल हों, साइड से बड़ी छोटी हों, तो ये क्वाड्रिलेटरल कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे ये एक स्क्वायर है। अगर असमान भुजाएं हो तो चतुर्भुज कह सकते हैं चतुर्भुज की एक चतुर्भुज है। पर स्क्वायर हम सबको नहीं कह सकते, स्क्वायर एक निश्चित शेप होता है। अब देखिए सेकंड है ए पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज। तो एक समांतर चतुर्भुज ये कैसे हो सकता है। तो समांतर चतुर्भुज के भी जो नियम होते हैं वो पता होते हैं ना, कि ये आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होते हैं, ठीक है। मार्कर फिसल रहा है थोड़ा। तो आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो एक पैरेललोग्राम के क्या उसके जो क्वालिटीज़ होती हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे कि एक पैरेललोग्राम तभी हो सकता है जब विपरीत भुजाएं समान हो, उसके भी अलग अलग नियम है। अब देखिए तीसरा है ए रोम्बस, एक समचतुर्भुज। देखिए है एक समचतुर्भुज। तो कैसे ही एक समचतुर्भुज होगा, तो इसके भी अलग नियम है, उसका भी अपना क्वालिटी है रोम्बस का। तो ए स्क्वायर इज ऑलरेडी ए रोम्बस, ये हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो ये एक रोम्बस है क्योंकि इसकी 4 इक्वल साइड्स हैं और इसके जो डायगोनल से बाइसेक्स 90 डिग्री ईच अदर। इसके जो डायगोनल से एक दूसरे को कैसे काटते हैं, डायगोनल्स 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज ऑलरेडी ए रोम्बस, एक जो वर्ग है वो समचतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग में भी वही होता है और समचतुर्भुज में भी वही होता है। तो समचतुर्भुज सॉरी, तो एक समचतुर्भुज बन सकता है वर्ग। कह रहा है कि ऑलरेडी एक जो है वो रोम्बस है, इट हैज़ 4 इक्वल साइड। तो रोम्बस में भी 4 साइड्स होती है जो इक्वल होती हैं समचतुर्भुज में, और स्क्वायर में भी वही होता है। और डायगोनल्स बाइसेक्ट 90 डिग्री ईच अदर, यानी कि जो विकर्ण है ना, विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। 90 डिग्री पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब देखिए डी का है हमारा ए रेक्टेंगल, एक आयत कब होगा, एक वर्ग एक आयत कब होगा, उसकी भी अपनी शर्त है कि एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल तभी कह सकते हैं जब एडजेसेंट एंगल्स आर राइट एंगल, यानी जो आसन्न कोण है वो 90 डिग्री का हो।
और अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आप सब जानते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। इससे पहले आप लोग सब कुछ सीख चुके हैं, बस ये हमारा टेस्ट लिया जा रहा था। इस एक्सरसाइज में सब कुछ टेस्ट लिया जा रहा था। तो ये एक रेक्टेंगल तभी होगा जब एडजेसेंट एंगल क्या होंगे हमारे, राइट एंगल होगी। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री। इसको ऐसे बना सकते हैं। तो कह रहा है कि एक स्क्वायर किन किन स्थिति में हो सकता है, एक क्वाड्रिलेटरल कब हो सकता है, एक पैरेललोग्राम कब हो सकता है। तो सबके अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। यानी कि रोम्बस ऐसे होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस ऐसे होता है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं, हमें 90 डिग्री पे बांटते हैं। तो कह रहा है कि एक स्क्वायर ऑलरेडी ए रोम्बस, इट हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड बाइसेक्ट्स इट्स डायगोनल्स 90 डिग्री ईच अदर, 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं, जो कि एक निश्चित रूप से एक स्क्वायर ये सब हो सकता है। जो नहीं हो सकता है वो नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन 3 हम लोग समझ गए कि एक क्वाड्रिलेटरल कब हो सकता है, एक पैरेललोग्राम कब हो सकता है, एक रोम्बस कब हो सकता है, एक रेक्टेंगल कब हो सकता है। सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। एक स्क्वायर कब, इन ये सब फिगर किस स्थिति में हो सकता है, उसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उसको भी हम लोग समझ गए। कि अगर अनइवन शेप हो तो क्वाड्रिलेटरल हो, पैरेललोग्राम का अगर अपोजिट साइड इक्वल हो, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो पैरेललोग्राम। रोम्बस कब हो सकता है, जब उसके जो डायगोनल्स हो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे, एक दूसरे को काटे। और आयत कब हो सकता है, जब एडजेसेंट एंगल क्या हो, राइट एंगल हो और अपोजिट साइड्स इक्वल हो। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए बच्चों, हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स, चतुर्भुजों के नाम लिखें जिसके विकर्ण। तो जिसके विकर्ण के गुणधर्म दिए गए हैं, उसकी क्वालिटी दी गई है कि विकर्ण या फिर डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो ऐसा क्या होता है, ऐसे 3 आकृतियों में होता है। एक रोम्बस में, आप लोग इस चैप्टर को अगर 3.1 से अच्छी तरह से समझ रहे होंगे तो रोम्बस को, रेक्टेंगल को और पैरेललोग्राम्स को, इन सबको आप अच्छे से समझ जाते होंगे कि ये किस फिगर के बारे में कहा जा रहा है। तो दूसरा होगा पैरेललोग्राम, तीसरा होगा स्क्वायर एंड चौथा होगा रेक्टेंगल। तो इन सब की हिंदी तो आपको ठीक है, हम लिख देते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग एवं आयत। इन सब में क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं या फिर ये जो विकर्ण होते हैं ना, ये देखिए ये क्या है, एक आयत है, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। रोम्बस में भी वही होता है, रोम्बस में भी, समचतुर्भुज में भी समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, देखिए रोम्बस, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी बना देते हैं, लीजिए। तो ये इसमें भी समद्विभाजित कर रहा है, इसमें भी समद्विभाजित कर रहा है, और एक वर्ग इसमें भी समद्विभाजित कर रहा है। तो ये जो 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि बाइसेक्ट ईच अदर, तो उसके लिए चारों क्वाड्रिलेटरल्स के नाम हो जाएंगे रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग एवं आयत। इन सब में जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर 2 भागों में बांटते हैं विकर्ण। ठीक है, बराबर 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर 2 भागों में बांट देते हैं। ये इधर से जा रहा है तो इस विकर्ण को 2 भाग में बांट देगा, और ये इधर से आ रहा है तो इस विकर्ण को 2 भागों में बांट रहा है। एक विकर्ण दूसरे को काट रहा है, 2 भाग में बांट रहा है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो रोम्बस और स्क्वायर, इन दोनों में ही ऐसा होता है, रोम्बस और स्क्वायर में। रोम्बस, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, और स्क्वायर, इन दोनों में क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, और वर्ग, डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब होते हैं। ठीक है, तो लंब होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। इसमें क्या होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को एकदम ठीक ऐसे काटेगा, ठीक 90 डिग्री पर काटेगा, फिकर नहीं जा रहा है, ठीक ऐसे काटेगा। तो ये हमारा लंब समद्विभाजक भी हो गया। ठीक है, एक दूसरे के लंब समद्विभाजक।
तो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसमें कि लंब समद्विभाजक हैं? तो वो होता है हमारा समचतुर्भुज और वर्ग, यानी रोम्बस एंड स्क्वायर्स। रोम्बस एंड स्क्वायर्स लिखेंगे, समचतुर्भुज और वर्ग। इन दोनों में क्या होता है, इस टाइप से काटेगा विकर्ण एक दूसरे को, ठीक है, इसमें और इसमें, रोम्बस में और स्क्वायर में, रोम्बस में और स्क्वायर में। देखिए रोम्बस में और स्क्वायर में क्या करेगा, विकर्ण एक दूसरे को इस प्रकार से काटेगा, एक दूसरे पर लंब हो जाएगा, काटेगा दो भागों में बांटेगा जरूर, दो बराबर भागों में बांटेगा और राइट एंगल बनाएगा। परपेंडिकुलर जब होता है एक दूसरे पर तो राइट एंगल बनता है, ठीक है, तो राइट एंगल बनाएगा कौन कौन, तो स्क्वायर और रोम्बस, यानी वर्ग और समचतुर्भुज। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आर इक्वल, तो आर इक्वल तो होता है ना स्क्वायर में रेक्टेंगल, तो बराबर तो होगा ही, ठीक है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो तीसरे का जो आंसर होगा आयत एवं वर्ग। तो आयत एवं वर्ग में क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो रेक्टेंगल तो आप जानते ही हैं, आयत होता है, और स्क्वायर जानते ही, वर्ग होता है, इसमें क्या होता है, विकर्ण इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है रोम्बस में और स्क्वायर में। परपेंडिकुलर होते हैं, जस्ट एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ऐसे काटते हैं। किस में काटते हैं, एक स्क्वायर में और एक रोम्बस में। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सिद्ध करिए या प्रमाणित करिए या फिर स्पष्ट कीजिए कि आयत क्या है, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो कन्वेक्स में क्या होता है कि प्रत्येक एंगल जो होता है ना, ईच एंगल, या फिर ऐसे कहिए इन अ कन्वेक्स पॉलीगन, क्या होता है, ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री से कम होता है। पर यहाँ पे हम इसको एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो एक तरफ से तो ये हो ही गया है कन्वेक्स, यानी उत्तल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रत्येक एंगल है, प्रत्येक कोण है, वो हमारा 90 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से कम है। तो ये हमारा कन्वेक्स तो हो ही गया है, उत्तल चतुर्भुज तो हो ही गया है। पर एक और तरीका है जिससे हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि यह एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। जैसे कि इसके जो डायगोनल्स हैं, इसके जो विकर्ण है, विकर्ण अंदर बन रहे हैं, विकर्ण क्या है, अंदर बन रहे हैं। इसके जो डायगोनल हैं, सिंस diagonals are drawn इंटीरियर नहीं कह सकते हैं, इन दिस क्वाड्रिलेटरल। तो एक तरह से ऐसे भी समझिए कि इसका जो विकर्ण है, विकर्ण इस फिगर के अंदर में बन रहे हैं। ये जो फिगर है हमारा रेक्टेंगल का, आयत का, उसमें विकर्ण क्या होता है, अंदर बन रहे हैं। तो जब अंदर विकर्ण बनता है इन दिस क्वाड्रिलेटरल, क्या हो रहा है, डायगोनल्स जो ऐसे बन रहे हैं कि इंटीरियर में बन रहे हैं, इंटीरियर डायगोनल्स हैं, इसलिए यह कन्वेक्स पॉलीगन है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। देन ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स quadrilateral. Oh. Because diagonals are interior. ठीक है, अब 6 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक रेक्टेंगल, एक आयत है, जिसमें कि विकर्ण अंदर बन रहे हैं, डायगोनल्स अंदर में ड्रॉ किया जा रहा है। तो जब अंदर से विकर्ण बने और प्रत्येक कोण 180 से कम हो
तो वो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है या फिर कन्वेक्स पॉलीगन होता है। उसकी इक्वालिटी होती है कि प्रत्येक कोण 180 से कम हो। देखिए प्रत्येक कोण 180 से कम हो तो वो कन्वेक्स पॉलीगन होता है, जो हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। और ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री देन इट इज़ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। पर यहाँ सिर्फ एक रेक्टेंगल की बात हो रही थी, इसलिए हमने विकर्ण का भी इसमें थोड़ा सा हिंट ले लिया, उसको भी समझ लिया कि अगर डायगोनल्स अंदर बन रहे हैं तो वो क्या है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये हमारा 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, ये प्रश्न कह रहा है। अब क्या है, O क्या है, मिड पॉइंट है। O किसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट उसका है जो साइड ये समकोण के जस्ट अपोजिट है। तो ये वाला दिख रहा है जो AC है, सॉरी ये जो AC हमारा दिख रहा है ना, AC का मिड पॉइंट है O। AC का मिड पॉइंट क्या है, O। AC का मिड पॉइंट है, AC किसके जस्ट अपोजिट है, इस एंगल के, जो हमारा 90 डिग्री का। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपोजिट साइड है 90 डिग्री के, उसका मिड पॉइंट है O। देखिए अब एक्सप्लेन कीजिए कि जो O हमारा पॉइंट है वो A B और C से, A B C और D से सबसे क्या हो, एक्विडिस्टेंट हो। एक्विडिस्टेंट का अर्थ होता है समान दूरी पर स्थित हो। तो एक्विडिस्टेंट हो, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, तो अब देखिए दिया गया क्या क्या दिया गया है। देखिए गिवन, तो गिवन है हमारा सबसे पहले तो ये देखिए AC और BD क्या है, डायगोनल्स हैं और वो इक्वल डायगोनल्स हैं और बाइसेक्ट्स एट मिड पॉइंट। तो AC एंड BD आर डायगोनल्स, सॉरी BC लिख दिए, आर इक्वल डायगोनल्स। ये क्या है, बराबर विकर्ण है। ये क्या है, बराबर विकर्ण है। ये जो विकर्ण है ना आपस में इक्वल है, ये विकर्ण क्या है, आपस में इक्वल है और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं और उसका मिड पॉइंट है O, और तो बराबर विकर्ण है एंड दीज आर बाइसेक्ट each other एट पॉइंट O। तो ये देखिए जब O है हमारा बीच का पॉइंट, तो कह रहा है ना क्वेश्चन की बीच का पॉइंट है O, क्या है, मिड पॉइंट है किसका, तो जो 90 डिग्री के सामने वाली जो रेखा है, जो साइड है, जो लकीर है, तो AC का मिड पॉइंट हमारा O हो गया। तो मिड पॉइंट ही तो है, यानी कि AC दो भाग में बट रहा है, तो AC को कौन दो भाग में बांट रहा है, BD बांट रहा है। तो मिड पॉइंट का नाम O है, लेकिन बांट तो रहा है BD उसको। तो BD क्या कर रहा है, AC को दो भाग में बांट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो दो बराबर भागों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। समझिएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि O मिड पॉइंट है, तो O मिड पॉइंट कैसे हुआ, कोई उसको दो भाग में बांटा तब ना। तो BD क्या कर रहा है, AC को दो बराबर भागों में बांट रहा है, BD AC को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तब ना मिड पॉइंट हमारा O होगा। तो यानी कि AO बराबर OC, देन AO बराबर OC। ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है हमारा कि AO बराबर OC है। तो AO बराबर OC, क्वेश्चन ही कह रहा है कि AC जो है, AC का मिड पॉइंट O है, तो मिड पॉइंट तो तभी होगा जब उसको कोई दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो बांट कौन रहा है, BD। तो AD और BC क्या है, इक्वल डायगोनल्स हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमको पता चल रहा है फिगर से कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, दो बार बराबर भागों में बांट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहा है और क्या है, बराबर विकर्ण है। तो ये सब तो हमको पता चल गया, यानी कि AO और OC इक्वल दोनों का मिड पॉइंट है। बीच वाला जो होता है ना, वो इससे भी जितना दूर होगा, जितना दूर A से होगा उतना ही दूर C से होगा। ये बीच वाला क्या होता है कि जितना दूर आप A से हो उतना ही दूर C से हो। अगर ये 1 सेंटीमीटर हुआ तो वो भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो अब देखिए AC और BD बराबर विकर्ण हो गए, यानी कि AC जितना है उतना ही BD भी है। तो जब AC दो भाग में बट रहा है तो BD भी दो भाग में बट रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं OB बराबर OD। तो यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A B C एंड D से क्या है, एक्विडिस्टेंस है हमारा O। एक्विडिस्टेंट यानी समान दूरी पर, जितना डिस्टेंस A से है उसका उतना ही डिस्टेंस C से है, उतना ही B से और उतना ही D से। एक्विडिस्टेंस
ए बी सी और डी से इक्वी डिस्टेंस ओ बिंदु है, यानी समान दूरी पर है। समझ सकते हैं आप, जैसे आप समझना चाहें हिंदी में इंग्लिश में। समान दूरी पर है ओ, कैसे हो गया? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल लग रहा था थोड़ा। तो कैसे हो गया? तो प्रश्न ही हमारा कह रहा है कि 90 डिग्री से जस्ट अपोजिट जो है उसका वो बीच वाला भाग है। तो बीच वाला भाग वो कैसे हो गया? कोई इसको दो बार AC को कोई बांटा तब ना। तो ओ क्या कर रहा है ना, केवल उसको इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है वो बीच वाला भाग है, बीच का बिंदु है। तो AC बट रहा है दो भाग में, बांट कौन रहा है? BD। तो AC भी बराबर BD भी बराबर, AC बराबर BD, ठीक है, बराबर विकर्ण है, इक्वल डायगोनल्स बराबर विकर्ण हो गए, तो AC इज इक्वल टू BD हो गया। अब ओ है हमारा मिड पॉइंट, यानी कि BD कर दिया AC को दो टुकड़ा, तो दो टुकड़ा कर दिया, दो बराबर भाग में बांट दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो AC छोड़ेगा तो BD को भी वो दो टुकड़ा कर दिया। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बराबर भाग में बांट रहे हैं, दोनों एक दूसरे को एकदम प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो जब इक्वल बराबर भाग में बांट रहे हैं, AO बराबर OC है और OB बराबर OD है, और ये सब आपस में बराबर है। क्या है? ये सभी आपस में इक्वल हैं, ये सब आपस में इक्वल हैं, इसलिए A B C एंड D से इक्विडिस्टेंट बिंदु हमारा O है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। चैप्टर 3 जो था क्वाड्रिलेटरल्स को कैसे समझें, पैरेललोग्राम्स था, स्क्वायर था, जो भी था, रेक्टेंगल था, उन सबको हम समझ चुके हैं अच्छी तरह से। अगर नहीं आप अच्छे से समझे हो तो इसके पहले की जो वीडियोज़ हैं उसे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।